जी मई जून 18-21 को हम देखते हैं जी। ट्रेड रिसीवर्स दिए हुए आपको 20,640 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 4840 डेबिट, इन्वेंट्री दी हुई है 38,100, ट्रेड पेबल्स दिए हुए 28760 के, अदर फिगर्स दी हुई ऑब्टेन्ड सेल्स फॉर द ईयर दी हुई 331750 और इन्वेंट्री दी हुई है एट 1 जनवरी को 46,200। तो रावी हैज ए मार्कअप ऑफ 25%, मार्कअप दिया हुआ है, जबकि सेल्स दी हुई है तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम कैसे करेंगे मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हमारा क्या होता है जी, हम उसको डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन। क्यों क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपको सेल्स दी हुई है, तो आपको सेल्स दी हुई है, सेल्स पे तो मार्जिन अप्लाई हो सकता है, मार्जिन तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। 25/100 प्लस 25, ठीक है ना? तो यहाँ का बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अभी मार्जिन में आ गए तो आप जीपी फाइंड कर सकते हैं, सेल्स पर अप्लाई करके जीपी आपका आ जाएगा जी इक्वल टू सेल्स कितनी दी है देखते हैं पीछे क्वेश्चन में। सेल्स दी है 331750, उसका 25 और 125 331750 इसका ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 66350। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं सेल में से क्या कर दूंगा भाई, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। बड़ा चांस है इसके आने में, बहुत चांस है। ये क्या है जी, सेल्स कितनी है 331750 माइनस कर देंगे हम 66350, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो कितनी आ रही है बताएं? 265400 कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले मांगा हुआ है करंट रेशियो। मैंने तो कुछ और निकाल दिया, लेकिन वो निकालना मैंने जरूरी समझा कि आगे उसका यूज तो आना है ना, इसलिए हमने वो पहले से निकाल दिया। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि हमारा एसेट्स डिवाइडेड बाय, हमने वैल्यूज पुट कर लेते हैं। करंट एसेट्स कॉम्प्लेक्स दिए हुए देखते हैं। करंट एसेट्स दिए हुए जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेबिट है तो ये करंट एसेट है, इन्वेंटरी भी डेबिट है तो करंट एसेट है, और ट्रेड रिसीवेबल भी डेबिट है तो करंट एसेट है। 20640 इन्वेंटरी में कैश एंड कैश plus 4840 plus 38,100. I repeat again, 20640 plus 4840 plus 38,100 will be your current assets. कितने आ रहे हैं? 63,580। इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटीज हमारी एक ही दी हुई है और ट्रेड पेबल्स की हैं 28760। तो भाई ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट में नहीं आती है, उसका कुछ नहीं करना। तो 28760 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2.25:1। तो बहुत अच्छी रेशियो हमारी 2.21 रेशियो 1। तो रेशियो अच्छी आपकी आ रही है, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी है फिलहाल। नेक्स्ट कहता है आपने क्या निकालनी है, लिक्विड रेशियो। हाँ, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है जी सर ये 63580 कैसे निकाला आपने? यार ये इन्वेंट्री कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करके करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर वो जो कैश एंड कैश है वो डेबिट हो रहा है। मैं तो ऐसे करा जी। करंट एसेट्स आप कितने हैं जी, करंट एसेट्स टोटल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 63580, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, वो कितने की दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 38100 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 22760 जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? नहीं वो तो कर लिया, डिवाइड करना 28760 तक मुझे आंसर था।
वो मैंने डायरेक्ट ही कर टोटल एसेट 63580 नहीं वो क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस वो लिखने की जरूरत ही नहीं, बस फॉर्मूले में फिर करके साथ ही कर दो दोबारा निकालो। 0.8 हाँ ठीक है 0.89 ठीक है 0.89 रेशो 1, तो ये भी आपकी अच्छी रेशो है क्योंकि आपके तकरीबन 1 के बराबर है ना, तो लिक्विड एसेट्स जो है वो तकरीबन करंट लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। 0.5 से ऊपर हो तो नहीं 1:1 सबसे अच्छी होती है इसमें, उसमें 2:1 अच्छी होती है। 0.89 कम है बट कंफर्टेबल है, मतलब ठीक है करीब है ना उसके बन के, इसलिए हम देने के लिए तो ये भी अच्छी है टोटल लिक्विडिटी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, और कॉस्ट ऑफ सेल हम ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं, पीछे निकाली थी ना, हमने मार्को को मार्जिन में कन्वर्ट किया, हम निकाल चुके थे। एवरेज इन्वेंटरी जो है वो हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे जी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। देखते हैं जी ओपनिंग इन्वेंटरी हमारी कितनी दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंटरी है 46200 प्लस 38100 डिवाइड बाय 2, 46200 प्लस 38100 डिवाइड बाय 2, 42,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है 265400 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी कितनी निकली है 42,150। क्या 42 एवरेज इन्वेंटरी ना हाँ 42,150 4150 टाइम्स में इसका आंसर लिखना है टाइम्स 6.30। क्या है 6.30, 6.30। ये आपका आंसर आ जाएगा जी 6.3 टाइम्स 13 है। इसका ये टोटल है ना 421 नहीं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज एनर्जी का टोटल आता है 6.3 टाइम्स आपका आंसर है। सर ये जो लिक्विडिटी रेशियो है एसेट टेस्ट रेशियो है, इसका फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी होता है कि करंट एसेट करंट minus- एसेट इन्वेस्टमेंट नाउ तक नहीं आ रहा लिक्विड टेस्ट रेशियो इन्वेंटरी का एसेट से करंट रेशियो निकाल ली हमने, लिक्विड रेशियो निकाल ली, मेंटेनेंस रेशियो निकाल ली, आगे क्या पूछ रहे हैं सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ डेबिट, इसका क्या मतलब है सर? यार तुम क्या कह रहे हो, एसेट है आपका बेसिकली। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3 मंथ नोटिस इनटू कैश, कैश ऑन 3 मंथ नहीं नोटिस। उसके साथ आगे लिखा हुआ है डेबिट। है वो ये बात कर रहा है डेबिट, उसको बोले एवे ही लगा हुआ है, उसको ये होता ही डेबिट है, जब तो फिर डेबिट लिखा होता है, क्या करूं डेबिट क्या करूं, वैसे ही लिखा हुआ है। सर मैं डेबिट के पूछ रहा हूं, डेबिट क्यों लिखा हुआ उसने? डेबिट इसलिए लिखा है भाई कि आपका एसेट है, क्रेडिट होता तो लायबिलिटी होती, बैंक ओवरड्राफ्ट कंसीडर करते हैं इसको। ओके बस ये पूछा है सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब आगे चलते हैं। करंट रेशियो देखें दीवी 3.82 रेशियो 1 और लिक्विड रेशियो 1.63 सर रेशियो। कोई गुनाह तो नहीं किया सर, सवाल ही पूछा है। Anna has also obtained the following data in respect of Yuan, another possible customer. Anna main concern when choosing the customer is that they should pay her promptly. ठीक है, उसका कंसर्न ये है कि उस कस्टमर को चूज करें जो जल्दी पे कर दे। Advise Anna which customer she should choose, justify your answer। 5 नंबर दिए में लिखना छूटा ही है। क्या करेंगे आपके जो ये एना की जो युआन की जो करंट रेशियो है ना, दैट इज बेटर देन करंट रेशियो, और पिछले करंट रेशियो ज्यादा है, तो दैट इज ही कैन पे, पिछले के 2.21 रेशियो 1 है, इसके वो ज्यादा अच्छे तरीके से पे कर सकता है क्योंकि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है और उसकी लिक्विड रेशियो भी अच्छी है 1.63 रेशियो 1 में, और रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर 6.69 टाइम्स है। हमारा कितना निकला था 6.3 टाइम्स। रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है, यानी कि द स्टॉक इज मूविंग क्विकली, and that is why he will be able to gather collect money quickly। और करंट रेशियो भी बेहतर है, लिक्विड रेशियो भी बेहतर है, तो वो युआन को चूज करेगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिकॉज हिज लिक्विडिटी पोजीशन इज बेटर देन द प्रीवियस पर्सन, तो ही विल पे हिम मोर प्रॉम्प्टली मोर क्विकली। बस ये लिख देंगे हम, लेकिन रेशियो कंपेयर करके आपने चीजें लिखना है साथ साथ। लिक्विडिटी वैल्यू भी लिख देंगे 1.63 या 0. आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो, हाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो कि उसकी रेशियो बेहतर है, किसकी पता रावी की रेशियो बुरी नहीं है, 2:1 अच्छी है, लेकिन युआन की ज्यादा बेहतर है। अगर हमें जल्दी पैसों की जरूरत है तो ऑब्वियसली हम युआन को चूज करेंगे बिकॉज उसके पास एक्सेस कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है।
उसके पास एक्सेस करंट एसेट्स अवेलेबल है, इनको कैश में ज्यादा आसानी से ज्यादा जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। देख सकते हैं स्टेट 3 लिमिटेशंस टू बिजनेस यूजिंग रेशियो में पहले बता चुका हूं। नहीं सर, ये कल बताए हैं यार। यार ये था सर के वो तो बिजनेस का डिसएडवांटेज लिमिटेशन होता है। कि सर एक तो इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा ये कि एनालिसिस नहीं हो सकती बिजनेस की। डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं डिफरेंट पीपल, तो डिफरेंट कंपैरिजन मुश्किल होता है, फिर के साइज फर्क होते हैं दोनों बिजनेसेस के, ये साइज वाला पॉइंट हां तो भी मुश्किल हो जाता है कंपेयर करना। बस और भी है वैसे लिखे हैं आपके पास A2 की बुक में रेशियो का जो चैप्टर है उसमें लिखे हैं एडवांटेज भी और लिमिटेशन। अगर देखते हैं क्वेश्चन 14 निकालिए 14 ये मींस 14 है तो खत्म हो गया 14 से स्टार्ट है लिमिटेशन का। मई जून ये क्यों इस तरह आ रहा है? साइड ऑफ द बिजनेस में वेरी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर। Wiggins has provided the following summary financial for the year ended. बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 19,000। स्मार्ट भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का पता है ना क्या होता है? जी सर, पहले तो आप गुस्सा करके थे सर, अब मैं क्या करूं सर, इसका तो पता ही है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट का पता है, करंट लायबिलिटी होता है, कैश इन हैंड करंट एसेट होता है। अब ये ना पूछना सर इन दोनों में क्या फर्क है? इन्वेंट्री दी हुई, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें नहीं दी हुई, फाइंड करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई 1,52,000, परचेजेस दी हुई 8,60,000, रेवेन्यू 10,42,000, सो ट्रेड रिसीवेबल दिया है 31,275। में 40% of sales are on a cash basis, all remaining sales are on a credit basis। तो बेटा जी आपको निकालना पड़ेगा 40% किसका? सेल्स का। तो किस दी नहीं आपको, इसका निकालें 40%, वो क्या है, वो किस पर है? कैश सेल्स होंगी 40%। 40% कैश सेल्स में कितनी आ रही है? 41,700। ठीक है जी, ये माइनस कर दें, क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं आप, वो क्या आ जाएंगी 10 लाख। वैसे ही मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, 10,42,500 ये कैपिटल से सही है कि नहीं? गलत लग रही है, माइनस गलत लग रही है, गलत 17,000 माइनस करते हैं तो क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी 10,42,500 में से 4,17,000 माइनस कर देंगे तो आपकी क्रेडिट सेल आ जाएगी। कितनी आ रही है? 60% बैंक करता है। वो कैश सेल में तो जरूर हो सकती है ना, 625500 ये आपकी क्रेडिट सेल आ रही है। ठीक है जी, आगे कहता है ऑल परचेज ऑन क्रेडिट द ग्रॉस मार्जिन ऑन ऑल सेल्स वाज 20%। जीपी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। कैसे? जीपी बेटा फाइंड कर लेंगे, जीपी बराबर किसके होगा? सेल्स का 25% के शरिया। सेल्स दी हुई 10,42,500। हाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने परसेंट से? 20% से, तो आपकी क्या देंगी? जीपी आ जाएगा, कितना आ रहा है? 2 लाख। टोटल सेल्स पे 20%। 208500। 2085 ये हमने जीपी फाइंड कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी माइनस सेल्स, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी माइनस 2085 सेल्स का क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स का यार क्या होगा? क्या होगा? इसी तरीके से खा रहा हूँ, क्या बता के जरूरत पड़ेगी इसलिए 8,34,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। इसमें मेरा वन आंसर तो लिखी कुछ नहीं, अच्छा चलो 8,34,000 आ गया। हाँ ये पढ़ा तो ये नेक्स्ट कहता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दी हुई आपको 54.75 टाइम्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ट्रेड पेबल ओवर परचेजेस इनटू 365। तो हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में दी हुई और क्वेश्चन में परचेजेस भी दी हुई है, तो ट्रेड पेबल फाइंड कर सकते हैं ना। वैसे मैंने बताया, आगे चलते हैं सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखें। रिक्वायरमेंट आगे ये है कि पहली रिक्वायरमेंट आपकी है स्टेट टू लिमिटेशंस कैलकुलेट द करंट रेशियो।
कैलकुलेट द करंट रेशियो तो निकालते हैं जी करंट रेशियो। करंट एसेट्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं उससे फिलहाल हमारा ताल्लुक नहीं होगा, अभी तो हम करंट एसेट्स करंट रेशियो निकाल देंगे ना, अभी करेंगे ना, आगे सवाल भी चल रहा है यार। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आ जाएगी, कैश इन हैंड आएगा, इन्वेंट्री आई 1,52,000 की, और ट्रेड रिसीवेबल आएंगे 1725 प्लस 31275 और प्लस 1,52,000। ओके 1725 प्लस 31275 प्लस 1,52,000। जी इसको डिवाइड कर देंगे हम करंट लायबिलिटी से, वो तो है ट्रेड पेबल्स ही नहीं, मसला आ गया। अब आपको ट्रेड पेबल्स फाइंड करने पड़ेंगे, कैसे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, निकालना पड़ेगा ना, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365, और उसका आंसर दिया मैंने is equal to 54.75। तो परचेज हमें पता है कितनी है, तो हम ट्रेड पेबल्स इजीली फाइंड कर लेंगे। ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज कितनी है, क्वेश्चन में देखते हैं। 8,60,000 8,60,000 मल्टीप्लाई बाय 365 is equal to 54.75। रेशियो का सवाल आना है पेपर में, पेपर में सवाल आने ही रेशियो के। ट्रेड पेबल्स हमारे आंसर निकल आएगा कैसे? 54.75 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 8,60,000 129,000। हमने निकाल दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। हमने ये किया है, ये देखो ना 365 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके डिवाइड नहीं हो जाएगा। 54.75 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 8,60,000, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। 1,29,000 करंट लायबिलिटीज या ट्रेड पेबल्स हमने फाइंड कर दिए, वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जी। इक्वल टू कितना आ जाता है जी? करंट रेशियो क्या आ रही है? वो भी करंट है 1.25 बैंक ओवरड्राफ्ट है 19,000 1,29,000 प्लस 19,000, बिकॉज वो भी हमारी करंट रेशियो में शामिल होगा, क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। 1.25 रेशियो 1 आपका आंसर आ जाएगा। The current ratio does not show a good position of liquidity because you are not able to pay back your current obligations easily because your current assets are just 1.5 times than your current liability. It should be double than your current liabilities. दो होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी, 1.25 रेशियो 1 जो है हमने आंसर इसका निकाल लिया। मैं बताने लगा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम नेक्स्ट क्या कहते हैं जी? करंट रेशियो निकाल ली, लिक्विड रेशियो कह रहा है जी, और फिर रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। 1.25 तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आना है ना सर, वो आप मिस कर दिए 3,000। तो करंट एसेट्स आपको कितने दिए हैं? टोटल कितने हैं यार? 185,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी है 1,52,000 है ना, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज आपकी बनती है 148,000। इसको आंसर निकाल लेंगे हम। Zero point two two. 0.22 ratio 1. This is again not very good. So 1.35 आ रही है। इसमें 1725 plus 31275 plus
ठीक है जी, ये भी कोई अच्छी रेशियो नहीं है हमारी। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे जी, हमारी क्या है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 0.22 रेशियो उसका होना चाहिए 1:1। किसको? इसको 1:1 जी। हाँ जी, ये हमारी क्या होगी जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। याद है ना कॉस्ट से निकाली थी जी। तो हमारी ये होगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कितनी निकाली थी, मुझे याद नहीं है, 8,34,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे देखिए, बता, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई थी, ये हमने फाइंड करनी है। Cost of sales equal to opening inventory plus purchases minus closing inventory। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है जी, हमें दी हुई है, हमने निकाली थी 8,34,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है, वो तो हमें कितनी है, वो नहीं पता, फाइंड करनी है। 25 है 8,60,000। हाँ जी, सेल्स आपकी आ जाएंगी 8,60,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी आ जाएगी 152,000। ओपनिंग इन्वेंटरी और उधर ले जाएंगे ना, यानी कि 8,34,000 माइनस 8,60,000 प्लस 152,000 इज इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री वो फाइंड कर रहे हैं हम ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड कर रहे हैं। 126,000 आपकी आ रही है, 126,000 प्लस 1,52,000 डिवाइड बाय 2 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। 126,000 प्लस 1,52,000 डिवाइडेड बाय 2 139,000 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री, जिससे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आ रहा है जी, 6 टाइम्स आ रहा है आंसर, 6 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। यू आर एबल टू कन्वर्ट योर इन्वेंटरी इनटू सेल 6 टाइम्स इन अ ईयर। 6 दफा आप इन्वेंट्री को सेल कर देते हैं। You are able to sell your inventory, your stock is moving out 6 times in a year. 1,39,000। ये C2 में आएगा ना इसका सवाल। ये भी चलेगा, आगे चलते जी। नेक्स्ट हम 6 आंसर है 6 टाइम्स। Wiggins wishes to expand his business by taking a bank loan of 30,000 repayable over 5 years. Advise Wiggins whether or not he should take the loan. Justify your answer. ये वो कल वाली बात उसे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 30,000? नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहले ही जो है उसका जो है कैश इन हैंड जो है वो कम है उसके पास, उसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, तो उसको लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज लोन देने से नॉन करंट लायबिलिटी में इजाफा होगा और करंट एसेट्स तो बढ़ेंगे ना उसके, ओवरड्राफ्ट भी उसका कम होगा 19,000 का जो है। बैंक लोन ले रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। ही हैज टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट, दो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, लेकिन ओवरऑल उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ही बात है कि उसको जो है वो प्लस करवाने पड़ेंगे, एसेट्स को प्लस, सिक्योरिटी को रखवानी पड़ सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, बैंक को जमा करानी पड़ेगी, लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन ओवरऑल उसकी बेहतर होगी बिकॉज उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, which shows through current ratio 1.25:1, and we also talk about liquid ratio which is 0.22:1, which is very very unfair। 0.22 तो बहुत ही कम हो गई ना, तो 0.22 का तो मतलब है कि ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी उसको फ्यूचर में, इसलिए बैंक लोन लेना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम देखते हैं। अच्छा सवाल है, कहता जी Stapleton provide the following information। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑल गुड्स वर सोल्ड टू अचीव 20% ग्रॉस मार्जिन।
अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैश सेल्स 18575 की है, बाकी क्रेडिट सेल्स हैं, परचेजेस ऑन क्रेडिट पे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी क्वेश्चन में दी हुई उसने। अब जो बेसिक इसमें पॉइंट है वो है आपका रेवेन्यू नहीं दिया हुआ। रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिए ना सवाल के ऊपर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्टार्ट ही तो सर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर किसके है, ऑल गुड्स वर सोल्ड टू अचीव 20% ग्रॉस मार्जिन। इसका मतलब है कि जीपी जो है वो बराबर किसकी है, 20% ऑफ सेल्स की, बिकॉज़ ग्रॉस मार्जिन इज ए परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स। तो जीपी हमें दिया हुआ है दैट इज 20% ऑफ सेल्स। इट मींस जीपी कितने हैं जी, 37150 इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल्स फाइंड कर लेंगे हम। तो सेल्स आपकी आ जाएंगी 37150 डिवाइडेड बाय 0.2, तो कितनी आ गई सेल्स, 185,750। बेटा 20% का मतलब 0.2 है, 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 और 20 डिवाइड बाय 100 0.2 होता है। अब देखिए 18575 में से कहते हैं कैश सेल कितनी है, 10% है, इसमें से माइनस 185,750 इसमें से माइनस कर देंगे 18575, तो आपकी क्रेडिट सेल आ जाएंगी। बैंक कितनी आती है, 185,750 में से माइनस कर देंगे 18575, तो आपकी क्रेडिट सेल 167,175 आपकी क्रेडिट सेल। इसको लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर बात हम करेंगे। देखिए जी रिक्वायरमेंट क्या थी, पहले कहते थे कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, स्टेट द फार्मूला यूज्ड, तो लिख लेते हैं भाई। अब ट्रेड रिसीवेबल फॉर्म 185,750 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। क्रेडिट सेल इसीलिए मैंने निकाली है ताकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पुट कर सकें। मैं निकाल रहा हूं, तो करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है जी आपका ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर क्रेडिट सेल इनटू 365। मैंने चैप्टर खत्म कर देना है रात को, मैंने बता दिया मंडे को चैप्टर हम नया स्टार्ट करेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैंने खत्म कर देना क्योंकि हो जाना है खत्म। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल हमें नहीं दिए हुए, नहीं ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हमें कितने भाई, दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए आपको कितने, 16,500 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल हम निकाल चुके हैं 167,175 मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डेज। इसका मतलब है आफ्टर एवरी 36 डेज वी आर एबल टू कलेक्ट अवर ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी हर एक महीने 6 दिन बाद हमें पैसे मिल जाते हैं। यार ये अच्छी बात है। कैश सेल्स में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या कहता है वो। नेक्स्ट में कह रहा है हमने फाइंड करना है क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है। ओहो क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है, तो क्या क्वेश्चन है, ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई, क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई। ये अच्छा अब क्वेश्चन में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फार्मूला में दिया हुआ 5 टाइम्स है ना, और सेल्स भी हम निकाल चुके हैं। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स में से क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए सेल्स में से मैं माइनस कर दूंगा जीपी, जीपी माइनस कर दूंगा सेल्स में से। सेल्स बेटा टोटल लेनी है, टोटल सेल्स लेनी है आपने। टोटल सेल्स कितनी है 185,750 माइनस जीपी कितना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 37150, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा कितना आता है जी, 148,600, या आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दिया है 5 टाइम्स
तो उस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है जी इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी इन्वेंटरी रेशियो कितनी है 5 टाइम्स उसकी जगह 5 लिख लेंगे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 148600 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी जो कि मुझे पता नहीं है मुझे फाइंड करनी है एवरेज इन्वेंटरी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 5 के साथ और फिर 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 148600 से divided by 5 you will get your average inventory. See, 148600 29720 बैठा था ना उसको लगता सही था 29720 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंटरी ठीक है जी अब आपने क्या निकालनी है सर रिक्वायरमेंट क्या है क्लोजिंग इन्वेंटरी एवरेज इन्वेंटरी जो है बराबर किसकी होती है जी ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस ये हमने पीछे सवाल में किया क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंटरी कितनी निकालनी है हमने 29720 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं पता प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी सॉरी ओपनिंग इन्वेंटरी पता है क्लोजिंग इन्वेंटरी पता ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है दी हुई क्वेश्चन में देख लेते हैं वो दी हुई 25200 ऊपर दी हुई है 25200 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2 ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे आपके बराबर आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 29720 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 25200 मैं करता हूं 29720 मल्टीप्लाई बाय 2 59440 आएगा माइनस कर देंगे इसमें से हम 25200 तो आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंटरी 29720 को मल्टीप्लाई किया ना 2 से 59440 आ गया उसमें से माइनस कर दिया 25200 तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाएगी 34240 दैट इज तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम चेंज करते जा रहे हैं रिवर्सल पे आते जा रहे हैं ना रेशियो दी हुई उससे निकाल रहे हैं तो आखिर में जाके रिवर्सल का सवाल ही आने का चांसेस था तो मैं करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला थर्सडे को आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग इन्वेंटरी पे आ गई अब आपने क्या निकालनी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्योंकि जी वो निकालते हैं यार मैं तो साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूं हमने परचेजेस निकालनी है इतना तेज हूं जी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें परचेजेस क्वेश्चन में देखते हैं दी हुई कि नहीं दी हुई है एक मिनट ऑल परचेज बार ऑन क्रेडिट लेकिन क्वेश्चन में नहीं दी हुई परचेज तो आपको परचेज निकालनी पड़ेगी ये क्योंकि ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं तो परचेज हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर कितनी होती है ओपनिंग इन्वेंटरी जो कि 25200 है प्लस परचेजेस जो कि मुझे नहीं मालूम माइनस इसमें से कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी कर दिए क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है 34240 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है आपकी 8 लाख कितनी थी 8,34,000 थी जी नहीं 148,600 हाँ 148,600 इसमें माइनस कर देंगे हम 25,200 और प्लस कर देंगे हम 34240 आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा परचेजेस का कितना आता है जी टेबल आपको दिए हुए 9,500 के कितनी आ रही है परचेजेस 126,820 मल्टीप्लाइड बाय 365 तो ये आपका आंसर आ जाएगा गलत है वन 57640 9,500 को जरा डिवाइड करो 157,640 से 157,640 9,500 माइनस डिवाइड बाय 157,640 मल्टीप्लाइड बाय